दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है और वीडियो है शिवनंदिनी और उसकी माँ जी का। वैसे तो वीडियो सबकी का है मगर मैं पहले बात करूंगी माँ जी से। माँ जी ने आज फिर अपनी दुकान खोल के बैठ गई किचन में और जो भाषण देने स्टार्ट कर दी। पहली भी तो आज माँ जी ने बहुत सारी बातें की। पहले तो जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको उल्टा सीधा भला बुरा कहा। दूसरा उन्होंने एक बात कही कि भाई कुछ लोग आ जाते हैं चद्दर ओढ़ के। पहली बात तो मैं कहूंगी वो चद्दर नहीं, वो उसे शॉल किया कहा जाता है। और बहुत तमीज से बैठ के जो भी रिएक्शन वाले जो भी वीडियो बनाते हैं ना, बहुत तमीज से बैठ के और अच्छी तरीके से बनाते हैं और जो आप लोगों की कमियां हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। जो आज आपने कहा ना कि जो रिएक्शन चैनल वाले, पता नहीं आपने किसके लिए कहा, क्योंकि ऐसी मोटी शॉल मैं भी पहन के बैठती हूँ और ऐसी ही मोटी शॉल एक दो और रिएक्शन चैनल वाले जो पहन के बैठते हैं। जाहिर सी बात है सर्दी है तो भाई पहनेंगे। अभी मैंने इसलिए नहीं पहना है क्योंकि घर में हीटर चल रहा है, इसलिए मुझे गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने भी शॉल नहीं पहना है। मगर मैं हमेशा एक मोटी शॉल मैं भी पहन के बैठती हूँ। एक दो और मैम है वो भी पहनते हैं और वो भी उन पे रिएक्शन देते हैं। मैं उनका वीडियो तो नहीं देखती हूँ, कई बार उनके थंबनेल में मुझे नजर आ जाता है और बिल्कुल वो सही कहती है। अगर वो कुछ भी कह रही है या मैं कुछ कह रही हूँ तो बिल्कुल सही कह रही हूँ। पहली बात तो आज माँ जी ने कहा है कि किस यानी ये कहती है कि मैं भीख मांगती हूँ, बीमारी के नाम पे भीख मांगती हूँ, दहेजों के नाम पे भीख मांगती हूँ। और ये हमारी बेटी को कहते कि बेटियों में लक्षण नहीं है। हम अपनी रोज की दिनचर्या आप लोगों को बताते हैं, आप हमें कह रहे कि हमारी बेटियों को लक्षण नहीं है। पहली बात तो हम इधर की उधर बातें नहीं करते, जो हमारी बातें होती वही हम आपके सामने रखते। हम चुगलियां नहीं करते, हम किसी को बुरा नहीं बोलते। तो माँ जी आप फ्लैशबैक में जाना, आप पीछे जाना और आप अपना पिटारा खोल के देखना। आप अभी 10-15 दिन पुरानी या 20 दिन पुरानी बातें, जब आप अपने बेटी के ससुराल वालों को जब सोशल मीडिया पे नंगा कर रही थी, तो ये शायद आपने भी वही काम किया था। हमने तो जो काम किया है वो तो हमने तब काम किया है कि आप वीडियो डालते हो यूट्यूब पे। जब यूट्यूब वाले ने जब रिएक्शन चैनल बनाया तो रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो आप डाल रहे हो, आपकी कोई चीज कमी दिख रही है या आप कोई गलत काम कर रहे हो या आप कुछ बोल रहे हो, तो वो पब्लिक के सामने, जनता के सामने हमें लाना है। तो आपने खुद अपने दामाद को नंगा किया था, अपनी बेटी के सास को भी आपने नंगा किया था। नंगा बोले तो भाई किसी को बदनाम करना, उनके कपड़े उतारना ही कहते इसे, क्योंकि अगर उनकी समाज में इज्जत है और ये कह रहे कि मेरी बेटी की कमाई खा रहा है, काम नहीं कर रहा है, मेरी बेटी के पैसे उठा के लेके जा रहे हैं, मेरी बेटी के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, मेरी बेटी तो सीधी है, ये ऐसा वैसा, तो भाई आपने पहले से ही नंगा करके बैठा है। तो आप हमें क्या कह रही हो कि भाई हम सोशल मीडिया वाले, जैसे आप लोगों के ऊपर जो रिएक्शन दे रहे जो वीडियो, वो लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। और आप ये भी कहा है कि आप पहले अपना घर देखो। हम लोगों ने बखूबी अपना घर देखा है। हमारे घर में कोई कमी है तो जाहिर सी बात है भाई हम कल को वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे और हम में कोई कमी है तो शायद हो सकता है कि कोई तीसरा रिएक्शन चैनल वाला वो भी हमारे ऊपर वीडियो बनाएगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर हम कुछ दिखाएंगे तो वो बनाएगा, तभी तो यूट्यूब वालों ने रिएक्शन चैनल बनाया है। आज माँ जी कहती है मेरे बेटे के बारे में, यानी खुद के, मेरा जो है ना बेटा, हम उससे खुद ही काम नहीं करवाते हैं क्योंकि वो मौत की मुंह से वापस आया है और बड़ी मन्नतों से हमने उसे सही करवाया। ये तो हमारे अच्छे कर्म थे, मेरे पति के अच्छे कर्म थे, जो वो अच्छा हो गया। ये हमारे कर्म थे, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, हमारे कर्म थे, इसलिए मंगल अच्छा हुआ। तो भाई बहुत अच्छी बात है। हम तो यही कहेंगे कि उसकी जो उम्र है वो 100 साल से ऊपर हजारों साल जिए। क्यों हम किसी की मरने या किसी के बुरी चीजों को यानी बदवा देंगे? हम किसी चीज से बदवा नहीं दे रहे। जो आप लोग सोशल मीडिया पे दिखाते, आपका खुद ही बेटा कुछ काम नहीं करता है, निठल्लों की तरह घर में पड़ा रहता है, आप उसके कपड़े धो रहे, ये दे रहे हो, आप खुद ही वीडियो पे दिखा रहे हो, तो वही चीज के हम रिएक्शन देते हैं। और आपने आज खुद ही अपने मुंह से कहा कि हम अपने बेटे से काम नहीं करवाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बेटियां जो है उन लोगों को आप एक बोझ समझते होगे, तभी आप अपनी बेटियों से काम करवाते, तभी आप अपनी बेटियों की कमाई खाते होगे। क्योंकि आपने ये खुद ही आज कहा कि भाई हमारा बेटा मौत के मुंह से आया है और हम उससे नहीं काम करवाते। कोई भी उसके कपड़े हो चाहे कुछ भी हो वो हम कर देते, हम उससे नहीं करवाते। बाकी उसे हम कह देते सब्जी लेके आओ, उसे कहते हम बात मानो तो वो मान लेता है, बाकी हम उससे काम करवाना नहीं पसंद करते। तो आज आपने खुद ही मोहर लगा दी कि आपके लिए बेटा बढ़ के है, बेटियां जो है उनकी कोई औकात नहीं है, बेटियां खाली काम करने के लिए है और कमाने के लिए। आपने आज खुद ही बोला और आज आपने खुद ही ये मोहर लगाई है। दूसरा आपने एक और बात कही थी कि भाई ये रिएक्शन वालों ने कहा है कि मैं दवाइयों के लिए भीख मांग रही थी। बिल्कुल सही, आपने सोशल मीडिया पे यही कहा था मेरे पास पैसे नहीं है वरना मैं दवाई लेके आऊंगी। अब एक बात बताओ,
आपके घर में 4-4 जन कमाने वाले हैं, 4 नहीं 5-5 जन कमाने वाले, सारे के सारे लोगों के चैनल बने हैं। वह यहाँ तक आपने अपना भी चैनल बनाया हुआ है, तो आपके पास पैसे की क्या कमी है? और आप खुद सोशल मीडिया पे भीख मांग रही हो कि भाई मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं इलाज करवाऊंगी। उस बेटी की शादी आपने जो की थी, सबने अपनी आंखें खोल के देखी कि आपने कितनी धूमधाम से शादी की थी और आपने कितने पकवान बनाए थे। आपने मुश्किल से शादी में 4-5 लाख रुपए खर्चा किया और उसकी ऐसी बातें करने लगे कि शादी हमने की, हमने ऐसे किया, हमने ये दहेज दिया। वो दहेज आपकी बेटी का ही था, आपकी बेटी के पैसे से सारी शादी हुई, मगर आपने अपने ऊपर पूरा वो कह रहे ना, पूरा क्रेडिट खुद ही लेना चाह रहे थे। बाकी रही बात कौशल्या की, कि आपने कहा कि मैंने कौशल्या को समझा के भेजा था कि वहाँ पे काम करना, ये करना, फिर भी कौशल्या ने तो वो हरकत की। वहां जाके उसने वो हरकत की, छिछोरापन तो वो करी, हम सबने अपनी आंखों से देखा। और ऐसे किसी ने रिएक्शन चैनल वाला नहीं होगा जो ये बात को आपके सामने नहीं लाया होगा। आप अपनी बेटी को या तो लखन बना के भेजते, अगर ऐसी कोई हरकत करे तो वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। वो खुद ही जीजा जीजा करके चिपक रही थी, खुद ही जीजा से बदतमीजी से बात कर रही थी, खुद ही जो सामान जो आप लोगों ने दहेज में दिए बार बार गिना रही थी, ये तो हमने दिया था, ये तो हमारा है, ये तो ये है, खुद आप लोग दिखा रहे हो। फिर उसके बाद कह रहे कि सोशल मीडिया वालों ने ऐसा किया, सोशल मीडिया वालों ने वैसा किया, जो यूट्यूब पे जो रिएक्शन दे रहे उन्होंने ये बोला। तो भाई ये माँ जी आपकी ज्ञान आप अपने पास रखो। रही बात आप कह रहे कि खुद अपने बच्चों को लखन नहीं दियोगे, हमारे बच्चे को लखन है या नहीं है, अगर हम सोशल मीडिया पे दिखाएंगे तो आप लोग बिल्कुल उस पर रिएक्शन देना, हम लोग नहीं मना कर रहे। अगर हम सोशल मीडिया पे पब्लिक को ये झूठ बोल बोल के पैसे कमाएंगे। और रही बात भीख की बात, ये मैं खुद कहूंगी, आप लोगों को भीख मांगने की आदत है, क्योंकि जो आपकी बेटी को जो दहेज में जो सामान मिला था वो आधे से ज्यादा सब्सक्राइबरों की तरफ से मिला था। और आपके बेटे को मैंने खुद भीख मांगते हुए देखा था कि भाई हाथ जोड़ के कह रहे थे कि भाई हम मांगते नहीं, आप लोग ही देखते हैं, और अगर आप लोग दे रहे तो आपकी इच्छा से दो। तो भाई ये चीजें बोलने की क्या जरूरत है? ये एक तरीके से ये बेचारापन और गरीबीपन दिखाना चाहते हो। जो मेरे ख्याल से जो आपको गिफ्ट भी करते हैं ना, उनकी भी इनकम आपसे कम होगी, मगर फिर भी आप लोगों को आदत है भीख मांगने की। और माँ जी जिस तरह आप यू कर रहे थे ना, कि जो शॉल मोटी ओढ़ के अपने आप को समझते हैं नरेंद्र मोदी, कोई अपने आप को नरेंद्र मोदी नहीं बताता है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि हम आपकी वीडियो देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के ऊपर भी बहुत से लोग बोलते होंगे, जो उनकी बातें तो उनको भी कोई नहीं छोड़ता। ये तो मैं खुद भी कहती हूँ कि उनको भी कोई नहीं छोड़ेगा, ना राहुल को छोड़ेगा, ना मोदी को छोड़ेगा। अगर कोई वीडियो में आ रहा है या सोशल मीडिया पे आ रहा है या सबके सामने दिख रहा है, तो कोई चीज की कमी रहेगी तो उनके बारे में भी बोले जाएंगे, उनकी अच्छाई के बारे में बोले जाएंगे। अब आपकी बेटी हो गई है आरती, अब उसके लिए कौन बुरा बोलता? हम तो नहीं बुरा बोलते। बहुत अच्छा काम कर रही है, देखो वीडियो बना रही है, वीडियो बना के उसने मेहनत से अपना घर खड़ा कर लिया। मैं आप ही की बात कर रही हूँ ना, आपने ऐसा क्या झंडा गाड़ लिया? आप अपने पति की बात करते हो कि हमारे पति के मेरे बहुत अच्छे कर्म है, तो कम से कम बेटियों की शादी तो अच्छी जगह कर लेते अगर आपके कर्म अच्छे है। आपने खाली अपने बेटे के बारे में सोचा, अपने बेटे के लिए सुंदर लुगाई लेके आ गई, मगर बेटों के लिए, मैंने बेटियों के लिए तो सुंदर लुगाई सबसे बदसूरत पति देखा है, और बेटे के लिए तो सुंदर लुगाई लेके आ गई। बेटी के लिए बूढ़े बूढ़े पति ढूंढ के आपने लाई है। और बात यहाँ पे करती है कि हमारे अच्छे कर्म, इसे अच्छे कर्म नहीं कहते। ये तो शुक्र मानो कि यूट्यूब बाबा का, कि यूट्यूब आया, आपने वीडियो बनाया। यूट्यूब भी ऐसे है कि हर किसी को मौका नहीं देता। यूट्यूब खुद आपको पब्लिक नहीं चुनती। मैं आज आपको एक बात बताती, यूट्यूब का एक काम है कि यूट्यूब किसी ना किसी एक वीडियो को मौका देता है। यूट्यूब ना कि पब्लिक। मैं आप लोगों को आज फिर कहती हूँ, यूट्यूब एक ऐसे वीडियो को छोड़ निकालता है और काफी लोगों को के पास भेजता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको देखते जाते हैं, फिर सब्सक्राइबर करते जाते हैं। आपसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, आपकी बेटियों से भी इतनी सुंदर सुंदर लोग हैं, जो टैलेंट भरा हुआ है, बोलने का टैलेंट है, उनकी वीडियो नहीं चल पाती है। आपकी गरीबी या आपकी शक्ल देख के वीडियो नहीं चल रही है। ये कहीं ना कहीं यूट्यूब एक मौका दे देता है। फिर हाँ, आपके बेटे को मौका दिया और यूट्यूब ने ही आपको उठाया था। उसके बाद आपकी बेटियों का चैनल उसी वजह से चला, क्योंकि आप लोगों का एक चैनल चल गया तो लोग आपको देखने लगे, तब जाके आपकी औलादों का चैनल चला। वरना आपकी औलादों में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। वो गिनी चुनी आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी वो दिखाना, ले देके वो झाड़ू कट्टा वो दिखाना, उससे भी अच्छी अच्छी साफ सफाई लोगों के घर में होती है। और जैसी आपकी औलादों की शक्लें है ना, उससे भी अच्छी अच्छी लोगों की औलाद और टैलेंटेड और पढ़े लिखे लोग और संस्कारी लोग भरे पड़े हैं। मगर मैं अभी फिर से कहूंगी कि यूट्यूब का कमाल है। कई बार ऐसा होता है कि हमें भी कोई कमी नहीं होती, मगर ये होता है कि ये पब्लिक नहीं उठाती है। कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब
आपकी जो वीडियो है, बहुत से ऐसे डांसर होते हैं, बहुत से ऐसे बोलने वाले थे, उनकी वीडियो में से किसी एक वीडियो को चुनता है, वरना रोज कितने जो है सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं। तो आप जो लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं ना, लोगों का तो करो, मगर आप ये सोचते ना कि हम में टैलेंट है, आप लोग में बिल्कुल टैलेंट नहीं है। इतना घमंड करोगे, किसी दिन मुंह के बल गिरोगे तो कहते हैं ना कि नीचे जमीन भी नहीं मिलेगी, ऊपर आसमान भी नहीं मिलेगा। जो आप दिखाते हैं हम वही दिखाते हैं, और फिर आप आके रिएक्शन चैनल वालों को उल्टा सीधा बोलते हो, तो बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में कमी है, क्योंकि आपने सच में अपनी बच्चियों को लखन नहीं सिखाया। और आप जो कह रहे हो ना, मेरी बेटी यहाँ आने के बाद सही हो रही है और वहां ससुराल से काली होके आई है, पानी वहां का सही नहीं है, तो ये बिल्कुल ही आपने गलत बोला है। वो पहले भी ऐसी थी, अब फिर भी थोड़ा सुधर गई है, अब थोड़े से उसके चेहरे पे रौनक आई है, मगर पहले उसकी कैसी शक्ल थी और कैसे रहती थी ये हमें पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते दोस्तों।